हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ईटेम बनके तथा अस्थिया, जिसमें हम लोग कंप्लीटली हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। ये चैप्टर दोस्तों मैं पहले भी यूट्यूब में पढ़ा चुका था, लेकिन कुछ इशू के कारण ये वीडियो मेरा डिलीट हो गया, जिसके कारण ये वीडियो मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। जो भी साथी अगर इसको दोबारा देख रहे हैं तो वो भी देखें, क्योंकि आपका एक प्रकार का रिवीजन हो जाएगा। और जो पहली बार देखें तो पूरा चैप्टर को देखें, पूरा चैप्टर को देखने के बाद नोट्स बनाएं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा चैप्टर का पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये पूरा चैप्टर जो भी है ईटेम बनके तथा अस्थिया, पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर का वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का, तो आप उसको देख लेंगे। ठीक है, तो पहले आपको पूरा थ्योरी को पढ़ना, जिससे क्या होगा कि मैं जितना भी आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन करेंगे वो 80 से 90% यही से आपका सॉल्व हो जाएगा और आपको बहुत मजा आएगा। मतलब समझिए कि साइंस का बच्चा जैसे पढ़ता है उसी तरीके से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, थ्योरी, उसके बाद फिर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, फिर टेस्ट। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री ट्यूटोरियल क्लास का फर्स्ट चैप्टर। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईटेम बनके तथा अस्थिया, यानी कि जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, इस चैप्टर का नाम है। तो ये हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा, इन सभी चीजों को हम लोग अच्छे से देखते हैं ताकि चीजें जो है आपको क्लियर हो जाए। देखिए, एक ऐसी सभ्यता जो हजारों वर्ष पहले थी, जो जीवन हम लोग आज जी रहे हैं, या बहुत ऐसे भी लोग हैं जो ये जीवन नहीं जी रहे हैं, उसका एक सपना है ये जीवन जीना। यह जीवन आज से हजारों वर्ष पहले एक सभ्यता के लोग जी रहे थे, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। यानी कि जितना सुविधा आज है हम लोग को, और बहुत ऐसे लोगों को ऐसे सुविधा नहीं दी गई है, जैसे कि गांव के लोग हो गया, उन लोगों को यह सारी सुविधा अभी भी नहीं है। तो यह सभी सुविधा जो है उस समय आज से कई हजार साल पहले उन लोगों को थी। उसी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है, तो सिंपली यही चीज है कि जो हम लोग जीवन आज जी रहे हैं, शहरवासी लोग जी रहे हैं, जैसे कि नाला हो गया, उसको बाथरूम हो गया, मतलब कि नहाने के लिए, उसके बाद जो है सड़क के किनारे नाला हो गया, बस्ती हो गया, इस तरीके का शहर अभी बना है। लेकिन अभी भी गाँव में जो ये चीजें नहीं है। ठीक है, लेकिन आज से कई हजार साल पहले ये सभी चीजें थी, कई हजार साल पहले ये सभी चीजें थी। वही सभ्यता के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन तो आपको मिल गया कि हड़प्पा सभ्यता आखिर है क्या, किस तरीके से मतलब कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, अब हम लोगों को इसकी जानकारी कैसे मिली, हड़प्पा नाम क्यों पड़ा, इसकी खोज कब हुई, यह सभ्यता फिर खत्म कैसे हो गई, क्योंकि यह सभ्यता फिर खत्म भी हो गया, समाप्त भी हो गया। ठीक है, यह सभ्यता जो है आपका 2600 ईसा पूर्व, देखिए ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक थी। कब से कब तक, 2600 से लेकर के 1900, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक अगर गलत है तो भी आपको गलत को ही मानना पड़ेगा, आपको गूगल वगैरह कहीं पे सर्च नहीं करना। ठीक है, तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता चली थी। अब ईसा पूर्व क्या होता है ये भी चीज को हम लोग समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। तो देखिए, हम लोग जो ये इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, इसका खोज कब हुई, किसने किया, फिर ये सभ्यता खत्म कैसे हो गई, फिर इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। शुरू होने से लेकर के खत्म होने तक सभी चीजों को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, वैसे तो इनकी जानकारी का जो स्रोत है वो बहुत सारा है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हम लोगों को जानकारी मिली बहुत तरीके से मिली, लेकिन उसमें मुख्य तौर पर इसकी जानकारी जो है हम लोगों को एक मोहर से मिली। मोहर समझ रहे ना आप लोग, जैसे कि आप लोग अभी स्कूल में पढ़ते हैं तो एक ब्लू प्रिंट का मोहर लगाया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग मोहर बोलते हैं। अब मोहर सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हड़प्पा सभ्यता की खोज का। मोहर जो है वो सीएल खरी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एमसीक्यू में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, क्या है, सीएल खरी पत्थर से यह मोहर बनाई गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मोहर है हड़प्पा सभ्यता का मोहर, वो किससे बनाई गई थी, तो सीएल खरी पत्थर से यह मोहर बनाई गई थी। मोहर पर जो है जानवरों का चित्र था। किसका चित्र था, जानवरों का चित्र था। और कुछ ऐसे लिपि का प्रयोग किया गया था जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया। मतलब मोहर पर कुछ ऐसी चीज लिखा हुआ था, कुछ ऐसा भाषा लिखा हुआ था जिसको आज भी कई लोग समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो मोहर के बारे में अगर पूछ दे 2 नंबर में तो आपको जो है ये सभी चीजों को लिखना है। ठीक है, अलग अलग बोर्ड का है, चाहे आप बिहार बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से, कोई भी बोर्ड से ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी। अगर आप लोग को यकीन नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक निकाल करके देख लीजिए। ठीक है, आरबीएससी कोई भी बोर्ड से, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। जो बोर्ड में एनसीईआरटी चलती है वो इस वीडियो को पूरा देखे, जो बोर्ड में एनसीईआरटी नहीं चलती है वो फिर ना ही देखे तो सही है, बाकी आप समझने के लिए देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, हड़प्पा वासी अपना जीवन यापन निम्न वस्तुओं का प्रयोग करके करते थे। यानी कि हड़प्पा वासी, यानी कि हड़प्पा के लोगों को हड़प्पा वासी बोलते हैं। तो वो जो अपना जीवन गुजार रहे थे वो निम्न वस्तुओं का प्रयोग करके, उनका आवास, मृत भांड, आभूषण मतलब ज्वेलरी और औजार,
इन सभी चीजों से भी जानकारी मिली कि यहाँ कोई सभ्यता थी, और ये सभी चीजों जो थी बहुत बार इस वजह से बहुत चीज का प्रयोग करके वो लोग जीवन यापन करते थे, सिर्फ ये नहीं, लेकिन इन चीजों से भी हम लोगों को जानकारी मिली कि यहाँ पर कोई सभ्यता थी। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हम लोगों को सबसे पहले किसने दिया और इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों पड़ा। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता इसका नाम कैसे पड़ा, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो नाम है हड़प्पा सभ्यता, वो इसलिए पड़ा क्योंकि इसका खोज जो है वो दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, और वो सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह पर गया था और वहीं से उनको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली, इसलिए उन्होंने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया क्योंकि वो हड़प्पा जगह पर ही था और इसकी जानकारी सबसे पहले वहां से मिली। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली लैंग्वेज यही है कि वो जो खोज करने के लिए, मतलब कि वो हड़प्पा नामक जगह पर गए थे तो वहीं पर इसको सबसे पहले जानकारी मिली ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इसलिए उन्होंने हड़प्पा सभ्यता इसका नाम रख दिया, ताकि क्योंकि वो सबसे पहले हड़प्पा जगह पर थे इसीलिए उसने हड़प्पा नाम रख दिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गया कि हड़प्पा नाम कैसे पड़ा, ये चीज आपको समझ में आ गया, और किसने खोज किया था? तो दयाराम साहनी ने। हम लोग फिर आगे भी देखेंगे, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोज जो है वो दयाराम साहनी ने किया था, और कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। ये दोनों चीज काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा सर्वप्रथम खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने किया था, और कब किया था? 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए नोट, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, ये चीज को आप ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि ये सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के बगल में पड़ती है। कौन से नदी के? सिंधु नदी के बगल में, और यहाँ पर इसका जो कारोबार हो गया, बिजनेस हो गया, मछली वगैरह पकड़ना हो गया, ये सभी लोग जो सिंधु पर ही आके करते थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा संस्कृति भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और यह सभ्यता जो है वो 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक, ये चीज को ध्यान रखेंगे। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के पैदा होने के पहले। ठीक है, ईसा मसीह समझ रहे हैं ना, मुस्लिम लोग उसको ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं, और जो क्रिश्चियन लोग होते हैं या फिर कोई नॉन मुस्लिम हो गया जैसे कि क्रिश्चियन लोग ही बोलते हैं ईसा मसीह। ठीक है, तो ईसा मसीह मतलब क्या हो गया? मतलब ईसा पूर्व मतलब क्या हो गया कि ईसा के जन्म के पहले, यानी कि मान लेते हैं उसका जन्म अगर 2000 में हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो 2000 वर्ष में उसका जन्म हुआ तो हम लोग अगर 10 साल पहले बोलेंगे तो बोलेंगे 2010 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक, यानी कि जो जन्म हुआ था, मान लेते हैं जन्म हुआ था 1 को, तो इससे 2600 साल पहले, यानी कि इसके पैदा होने से, ईसा मसीह के पैदा होने से 2600 साल पहले यह सभ्यता शुरू हुई थी, और 1900 तक, यानी कि इसके पैदा होने तक 1900 तक जो ये सभ्यता खत्म हो गई। तो इसलिए ईसा मसीह के पैदा होने के पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। ठीक है, हम लोग उसको और भी अच्छे से समझेंगे। तो ये सभ्यता जो है वो 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक चली थी, ये भी पॉइंट पूछा गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ये हड़प्पा थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, बट आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हड़प्पा संस्कृति जो जानकारी है वो हम लोगों को मिली थी, वो अनेक चीजों से मिली थी। जैसे कि हम लोगों ने बोला आपको कि सिर्फ मोहर एक मुख्य रूप था, लेकिन बहुत तरीके से हम लोगों को जानकारी मिली। उसमें से दूसरा नंबर क्या है? मनके, तीसरा है बाट, चौथा है पत्थर के फलक, और पांचवा है पक्की ईंटें। यही तो पक्की ईंटें हैं जिसके कारण हम लोग जो है इसको क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता को जो है नगरीय सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नगरीय सभ्यता। ठीक है, तो ये भी चीज को याद रखिएगा, नगरीय या फिर शहरीय। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका, हड़प्पा सभ्यता जो किस प्रकार की सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी या फिर शहरीय सभ्यता थी। ठीक है, और हम लोग इसके बाद वाला जो चैप्टर वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें वो जो है ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता। लेकिन वही पे हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगरीय और शहरीय सभ्यता थी। ठीक है, अब देखिए ईसा पूर्व, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बीसी, यानी कि बिफोर क्रिस्ट। क्रिस्ट मतलब क्या? अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ये क्रिश्चियन जो वर्ड है उसी से लिया गया है। ठीक है, तो बीसी मतलब क्या हो गया? बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के पैदा होने के पहले वाले वर्ष को हम लोग बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट। और ईस्वी जो बोलते हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एन्नो डोमिनी। क्या बोलते हैं? एन्नो डोमिनी, यानी कि एडी। ठीक है, तो एन्नो डोमिनी मतलब क्या हो गया? ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म के बाद को एडी लिखते हैं। ये दोनों चीज जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से पहले और सभ्यता के बाद भी कई सभ्यता खोजी गई थी। मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है हड़प्पा सभ्यता, लेकिन उससे पहले भी कोई सभ्यता थी और उसके बाद भी कई सारी सभ्यता आई। ठीक है, तो इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के बाद भी कई सभ्यता खोजी गई थी, जिसमें से हड़प्पा सभ्यता से जो पहली सभ्यता खोजी गई थी उसको हम लोग बोलते हैं आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलते हैं?
आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता के जो बाद वाली सभ्यता थी उसको हम लोग बोलते हैं परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलते हैं? परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। अब आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है इसको आप अभी तुरंत समझ जाइएगा। देखिए, और यही कारण है कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता को कभी कभी विकसित हड़प्पा संस्कृति भी बोलते हैं। ठीक है, तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की वजह से और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता की वजह से कभी कभी, क्योंकि ये थोड़ा सा उन दोनों के कंपैरिजन में विकसित था, इसलिए हम लोग इसको विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। तो ये भी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अब जो आरंभिक सभ्यता थी वो उस सभ्यता में भी कृषि, पशुपालन और वगैरह वगैरह चीज करते थे। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता से पहले जिसको हम लोग बोलते हैं आरंभिक सभ्यता, तो वो जो सभ्यता थी वहां पर भी कृषि होती थी, खेती होती थी, पशुपालन होती थी, शिकार वगैरह होती थी, सब कुछ होता था उस सभ्यता में भी। ठीक है, और उसी सभ्यता से सेम टू सेम यानी कि समान आपका हड़प्पा सभ्यता में भी होता था। ठीक है, ये चीज को जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो आपका आरंभिक हड़प्पा सभ्यता था तो उसी से बहुत कुछ मेलजोल करता था। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं आप लोगों को तो वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। हाँ, तो देखिए जो आरंभिक सभ्यता था, ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोग को क्या करना है, एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी एकदम कंप्लीटली आर्ट्स की तैयारी होगी, पूरी तरीके से आपको आर्ट्स की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले चैप्टर एक्सप्लेनेशन होता है, यानी कि चैप्टर का थ्योरी को पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, ये वीडियो जो अभी मैं बना रहा हूँ ये डिलीट हो गया, पहले ही अपलोड किया हुआ था लेकिन ये डिलीट हो गया, जिसके कारण ये मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। बट कोई इशू नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, आप जो है वो सभी को भी कर लीजिएगा फर्स्ट चैप्टर का। उसी तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन वीडियो तो डिलीट हो चुका है एक्सप्लेनेशन वाला, तो उसको जो है फटाफट हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, दोबारा हम लोग को अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बच्चे जो कि नहीं पढ़े थे उसको और वो सोचे थे कि बाद में पढ़ेंगे, इसलिए अपलोड करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जो है 5 चैप्टर तक फटाफट अपलोड करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जो भी आपके नए साथी है, जो भी चैनल को नहीं जानते उसको एक बार बताइएगा कि यहाँ पर इस तरीके से पढ़ाई होती है। स्टेटस वगैरह में लगाना है, टेलीग्राम में शेयर करना है, जहां भी हो अपने दोस्तों को प्लीज एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है आप लोगों से कि एक बार शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है ये वीडियो डिलीट होने के बाद, जैसे कि आप लोग समझ ही सकते हैं। जो बच्चे टेलीग्राम में जुड़ा हुआ उसको मालूम होगा हम लोगों का मतलब कि क्या मतलब कि बीता हम लोगों के ऊपर, क्योंकि 40 वीडियो एक बार में हम लोगों का डिलीट हो गया, 40 वीडियो। अब क्यों हो गया, क्या हो गया, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए दोबारा इस वीडियो को अपलोड करते हैं। बनाने के बाद दोबारा हम लोगों को अपलोड करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता थी उस सभ्यता में भी कृषि, पशुपालन वगैरह हो गया, खेती बाड़ी हो गया, ये सब कुछ होता था। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता में भी यही चीज किया जाता था। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति जो है वो इन्हीं आरंभिक सभ्यता से पनपी होगी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो इन्हीं आरंभिक सभ्यता से पनपी होगी। उन लोगों से यानी कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के लोगों से बहुत कुछ सामान मिलता था और लगभग सब कुछ सामान मिलता था। किससे? मतलब कि वो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति से, हड़प्पा संस्कृति यानी कि जो अभी हड़प्पा सभ्यता है इससे लगभग सब कुछ सामान मिलता था, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता जो है वो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता से ही पनपी थी, यानी कि उसी से इसको जो है इंस्पिरेशन मिला था। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं निर्वाह के तरीके। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको देखना होगा। निर्वाह के तरीके का मतलब आप समझ सकते हैं, जीवन जीने का तरीके, वहां पर किस तरीके से क्या क्या होता था, कैसे कैसे होता था, ये सभी चीजों को हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता, यहाँ के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें से मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे। इसकी जानकारी हम लोगों को जले अनाज के दानों से तथा बीजों की खोज से प्राप्त हुई। ठीक है, तो हम लोगों को कैसे प्राप्त हुई ये भी चीज यहाँ पर लिखा गया है कि जले हुए अनाज के दानों से और बीजों की खोज से, ये दोनों चीजों से हम लोगों को प्राप्त हुआ कि यहाँ के लोग जो है वो निवासी जो है कई प्रकार के पेड़ पौधे से उत्पाद जो है वो प्राप्त करते थे और जानवरों से भी, जिसमें मछली भी शामिल है, उससे जो अपना भोजन प्राप्त करते थे हड़प्पा सभ्यता वासी लोग। ठीक है, कुछ निम्न प्रकार के अनाज मिले। सबसे पहला आपका गेहूं, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, निम्न प्रकार के अनाज मिले इसलिए ध्यान दीजिएगा। गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल। बाजरे के दाने गुजरात से प्राप्त हुई। ठीक है, तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, दाल हो गया, सफेद चना और तिल हो गया, ये सभी चीजें जो है वहां पर मिली। फिर बाजरे के दाने जो है वो गुजरात से मिली। कुछ निम्न जानवरों की हड्डी भी मिली, जिससे कि आप लोगों को पता चला कि यहाँ भी जो है ये जानवर थे और ये जानवरों का प्रयोग करते थे। लेकिन वहां पर ये जानकारी नहीं मिला अभी तक कि वो जानवर को वो लोग खाते थे या फिर शिकार जो मतलब कि शिकार जो करते थे वो पूरा हड़प्पा वासी लोग करते थे या फिर कुछ निम्न ही लोग करते थे। जैसे कि आपको अगर एग्जाम्पल के लिए बताएं तो यहाँ इंडिया में जो है वो लगभग सभी चीज का मांस नहीं खाया जाता है। वहीं पे अगर आप लोग चाइना में देखेंगे तो वो लोग सब कुछ को खा लेता है, सांप, शेर, ये वो, दिस डैट, बिल्ली उल्ली सबको खा लेता है। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका जानकारी अभी तक नहीं मिला है कि हड़प्पा वासी जो लोग थे वो सिर्फ
मतलब कि कुछ ही जानवरों का शिकार करते थे या फिर सभी जानवरों का करते थे, और हड़प्पा वासी में जो लोग थे वो सभी लोग शिकार करते थे या फिर हड़प्पा वासी के कुछ ही लोग इन सभी जानवरों का शिकार करते थे, ये जानकारी अभी तक नहीं मिला। ठीक है, तो जो जानवरों की हम लोगों को हड्डी मिली है उसमें से एक मवेशी, एक भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डी, ये सभी चीजों की हम लोगों को हड्डी मिला है। फिर पूरा प्राणी वैज्ञानिकों के अनुसार ये जानवर जो है पालतू थे, यानी कि जितना भी जानवर का मैंने नाम बताया ये सभी जानवर जो है पालतू थे, वो लोग जो है इसको पालते थे। ठीक है, और जंगली प्रजातियों में एक वराह, जिसको हम लोग सुअर ही बोलते हैं, वराह, ठीक है, हिरण, ये वर्ड इसलिए लिखा क्योंकि एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ वराह, ये वराह वर्ड को आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो जंगली प्रजातियों में वराह यानी कि सुअर, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी शामिल है, और मछली तथा पक्षियों की हड्डियों भी शामिल है। तो जंगली प्रजाति में आपका ये सभी चीज आ गया, हिरन आ गया, घड़ियाल आ गया, उसके बाद जो है आपका मछली और पक्षियों का भी हड्डी शामिल है, ये सभी चीज जंगली प्राणियों में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये चीज आपको ध्यान रखना है, मात्र 3 पॉइंट है और ये तीनों पॉइंट को आज आपको दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पूछना ही है। देखिए, बनावली जो है वो हरियाणा में स्थित है, बनावली वो कहां पर है, हरियाणा में। कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान में। और धोलावीरा और लोथल जो है ये कहां पर है, गुजरात। तो लोथल के बारे में पूछा जा चुका, लोथल जो कहां पर स्थित है, गुजरात में है। कालीबंगा जो है वो कहां पर है, राजस्थान में है। बनावली वो कहां पर है, हरियाणा में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आपको दिमाग में आज बैठा लेना है। ठीक है, अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट तो वैसे पूरा करना आपको। अब देखिए, कृषि प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का मतलब अभी आप समझ रहे हैं, प्रौद्योगिकी का मतलब आप सिंपली में समझें तो खेती वगैरह जो होती थी, कृषि जो होती थी वो कैसे होती थी, कैसे की जाती थी, किस तरीके से वहां पर जो फसल उपजाई जाती थी, यानी कि वहां पर खेती कैसे होती थी, किस हथियार का प्रयोग करके होती होगी, ये चीज को हम लोग थोड़ा समझते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, जैसे कि आज के जमाने में गांव में आप देखेंगे अभी तो बहुत कम हो गया, अभी ट्रैक्टर वगैरह का प्रयोग होना शुरू हो गया है, लेकिन अगर कुछ साल पहले का बात करेंगे तो यहाँ पर जो हल से जोताई होती थी, बैल होता था। ठीक है, हल पर जो है एक लकड़ी का हल होता था, उसमें से एक फाल लगा हुआ होता जो लोहा का, जैसे कि ऐसे करके ये है, और ये जमीन को जो खोदता था तो यहीं पे एक लोहा लगा हुआ होता था। ठीक है, तो इस प्रकार का संरचना पाई जाती थी, और ये खेती जो है 2 प्रकार से की जाती थी। मतलब क्या है कि एक बार अगर खेत को, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आ रहा होगा बट आप लोग ध्यान दीजिए, एक बार अगर खेत को खोदा गया, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि वहां पर जो है खेती वगैरह कैसे होती होगी, ठीक है, वॉइस क्लियर आ रही है ना, हाँ। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि वहां पर खेती कैसी होती होगी, वहां पर सिंचाई वगैरह कैसी होती होगी, तो सिंचाई का जो प्रमुख स्रोत था वो था गहरे, यानी कि जो कहीं कहीं पे गड्ढा था वहां से, या फिर कुआं था वहां से, और एक जलाशय यानी कि मशीन वगैरह का भी प्रयोग किया जाता था। अब वो मशीन कुछ उस प्रकार का नहीं था जैसे कि मशीन आप सोच रहे हैं, वो कुछ अलग ही प्रकार का मशीन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का वहां पर सिंचाई होती थी। लेकिन खेती कैसे होती थी, तो जो आज के गाँव में होती है वो सेम टू सेम आपको लिख देना है कि वहां पर भी बैल का प्रयोग होता था, वहां पर भी एक खेती में 2 फसल लगाए जाते थे। ठीक है, जैसे कि कोई अगर मतलब कि घर में जो होता है थोड़ा सा बाड़ी वगैरह हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में, अगर वो करते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि खेती जो है किस प्रकार की होती थी, किस हथियार का प्रयोग करके होती थी, कुछ ये आपको आंसर देना है कृषि प्रौद्योगिकी में। ये चीज को आपको समझ में आ गया। मात्र 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग 2-3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और सिंचाई के प्रमुख स्रोत जो है वो गहरे हैं, कुएं हैं, जलाशय हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, एक है मोहनजोदड़ो और एक है हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता इसलिए फेमस है क्योंकि सबसे पहले जो खोज हुई थी वो हड़प्पा नामक जगह पर हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस जगह है वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। तो सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध शहर, सबसे मशहूर शहर, हालांकि सबसे पहले खोज जो है वो हड़प्पा की हुई थी। ठीक है, लेकिन जब वहां पर पटरी बनाया गया, यानी कि हड़प्पा ही जगह पर जब पटरी बनाया गया था, ये हड़प्पा की खोज होने से पहले, हड़प्पा की खोज कब हुई है वो तो बाद में हुई है, हड़प्पा की खोज से पहले जो पटरी बनाया गया था वहां से बहुत सारे पक्की ईंटों को चुरा लिया गया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह हड़प्पा शहर की जो जानकारी है हम लोगों को बाद में मिला और ईंटों का प्रयोग जो है वो पहले कर लिया गया, इसलिए हड़प्पा जो है वो कम प्रसिद्ध है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, लेकिन आप लोग को मन में जरूर डाउट होता होगा कि भाई जिसका नाम हड़प्पा के जगह से हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, लेकिन हड़प्पा शहर कम फेमस है मोहनजोदड़ो से क्यों? तो यही एक रीजन था कि यहाँ पर जो ईंटों की चुराई हो गई, यानी कि ईंट जो है वो चुरा लिए गए थे। क्यों? पटरी बनाने के लिए। ठीक है, उस समय बलूचिस्तान वगैरह में पटरी बनाया जा रहा था तो उसको चुरा लिया गया था, जिसके कारण हड़प्पा शहर जो है वो थोड़ा सा कम मतलब कि हो गया मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से कम है, कम नहीं है। ठीक है, तो अब मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें कि सिंधु सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध शहर था, जबकि सबसे पहले खोज जो है वो हड़प्पा की हुई थी, लेकिन वही ईंट चुराने के कारण जो है मोहनजोदड़ो जो है वो ज्यादा फेमस हो गया। ठीक है, अब देखते बात करते हैं मोहनजोदड़ो की बस्ती। ये बस्ती मतलब गांव मत समझ लीजिएगा आप लोग, गांव कोई विलेज जो है वो अलग चीज होता है और ये बस्ती अलग चीज होता है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की बस्ती को जो है 2 भागों में बांटा गया था।
एक ऊंचाई पर बनाया गया था जिसका नाम दुर्ग पड़ा, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एक ऊंचाई पर बनाया गया था जिसका नाम पड़ा दुर्ग, और एक निचला शहर, यानी कि जो नीचा पर नहीं बनाया गया था, ऊंचाई पर मतलब क्या कि ये दुर्ग शहर जो था वो छोटा था और वहीं पे आपका जो निचला शहर था वो बहुत बड़ा था। इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर भी है, आप लोग अगर एनसीईआरटी में मैप देखे होंगे तो ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की बस्ती को दो भागों में बांटा गया था, ऊंचाई पर जो बनाया गया उसको दुर्ग नाम पड़ा और जो नीचे पर बनाया गया उसको निचला शहर, ठीक है। और दुर्ग जो है वो छोटा शहर था, जबकि निचला शहर जो है वो काफी बड़ा था। ये दोनों शहर दीवारों से घिरा था और ये दोनों शहर चबूतरे पर बनाया गया था। तो ये दोनों पॉइंट को आपको समझ में आ गया कि ये दोनों शहर जो दीवारों से घिरा था और ये दोनों शहर चबूतरे पर बनाया गया था। अब हड़प्पा संस्कृति की गलियां और सड़कें, जो कि सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हड़प्पा संस्कृति की गलियां और सड़कें और नालियां, ये तीनों चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ के सड़कों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। क्या लिखा हुआ है? एक ग्रिड पद्धति। ये इंपोर्टेंट पॉइंट, अगर ये क्वेश्चन आपको पूछ दे तो ये पॉइंट को आपको लिखना ही है कि यहाँ की सड़कों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब क्या है, जैसे कि अगर ये आपका मेन रोड है, जैसे कि हम लोग देखते हैं डबल लाइन रोड हो गया, ट्रिपल लाइन हो गया, ये अगर आपका मेन रोड है तो इधर से आपका रोड जुड़ा हुआ है, इधर से भी जुड़ा हुआ है और ये समकोण पर है, यानी कि 90 डिग्री पर कोण बना हुआ था, ठीक है। और इसी के साइड में एक छोटा सा नाली भी बना हुआ था इसके करीब में जो शहर के मतलब कि जो शहर गए होंगे, शहर तो वैसे मुझे लगता है सबको गए होंगे, तो शहर में जो आपका नाला बना हुआ होता कुछ इस प्रकार, उसी प्रकार का, ठीक है। तो ये जो है सड़क जो है लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा मालूम पड़ता है कि बस्ती बसने से पहले सड़क और नलियों के साथ साथ गलियों को बनाया गया, फिर उसके बाद बस्तियों को बसाया गया। मतलब क्या हुआ, यानी कि हड़प्पा संस्कृति गलियां और सड़कों देखकर के ये पता चलता है कि यहाँ पर सबसे पहले सड़क बनाया गया था, सड़क के बाद नाला बनाया गया था, नाला के बाद ये सड़क यानी कि ये गली बनाया गया था, ठीक है, ये गली बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पर बस्ती बसाया गया था। हम लोग क्या करते हैं अभी, जैसे कि पहले बस्ती बसता है, पहले बस्ती बसने के बाद जब देखता है कि भाई यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ गया, तब यहाँ पर आपका सड़क बनेगा, फिर उसके बाद नाली बनेगा, फिर उसके बाद बहुत कुछ बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं, ऐसा लगता है कि पहले वो लोग सड़क बनाया, फिर नाली बनाया, फिर गली बनाया, उसके बाद बस्ती बताया गया। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि कुछ डिजाइन प्रकार के जो है ये लोग बनाते होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को यहीं पे, मतलब कि चैप्टर अभी बहुत बड़ा है आपका, 3-4 पार्ट शायद बन जाए, तो ये चैप्टर को हम लोग आज यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपका थ्योरी होगा। जो बच्चे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करना है उसको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग एक छोटा सा सपोर्ट सिर्फ यही करना है कि आपको प्लीज अपने दोस्तों को एक बार शेयर करना है, एक बार शेयर करना है, क्योंकि आप जानते हैं वीडियो सारे डिलीट हो चुके हैं, जिससे कि बहुत बच्चे सोचते होंगे कि वीडियो नहीं आई होगी। इसलिए एक बार अपने नए साथी को जोड़ना है इस चैनल पर, जो नहीं अब तक इस चैनल के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 12 चैप्टर 1, जिसका नाम है ईटीएम मनके तथा अस्थियां, जिसमें लोग कंप्लीटली हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। और ये था आपका पार्ट 1। इसके बाद जो है आपका पार्ट 2 बहुत जल्द, यानी कि कल ही आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, आपको लिंक जो है पार्ट 2 का मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।